जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरिचस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्नी युरनेतराम यत सुतो ध्रुवम युरनेतराम यत सुतो ध्रुवम। उत्तम और ध्रुव खेलते खेलते आज अपने पिता की सभा में आए हैं। सभा में जो आए हैं उत्तम दौड़ कर गया और पिता की गोद में बैठ गया। ध्रुव का मन हुआ क्यों ना मैं भी पिता की गोद में बैठूं, पुत्र तो मैं भी हूं। आज गोद में बैठने के लिए ध्रुव दौड़ कर जाते हैं, पिता की गोद में जाकर बैठ गए। आज वह विमाता सुरुचि जो अपनी रुचि के आधार पर चलती है, दौड़ती हुई आई, ध्रुव की बाह पकड़कर नीचे उतार दिया। नीचे उतारा है, ध्रुव के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। मां, क्या मैं अपने पिता की गोद में भी नहीं बैठ सकता? गोद में नहीं बैठ सकता मैं? आज वह माता कहने लगी, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवा अनुग्रहेण मे गर्भे त्वम साधयात्मानम् यदीच्छसि नृप आसनम्। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण, जब उस परमात्मा की तपस्या करो, उसका अनुग्रह हो जाए तो उससे मेरा गर्भ मांग लेना। कहना मैं सुरुचि मां के गर्भ से पैदा हूं, जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब पिता की गोद में बैठने का अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। आज ध्रुव रोने लगे, मैंने सुनीति मां के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए मेरा अधिकार समाप्त हो गया। मां के पास पहुंचे हैं कुटिया में। हे लाल, तू क्यों रो रहा? यह दोष सुरुचि का नहीं, ये सुरुचि का दोष नहीं है, लिखे विधाता ने जो अंक हैं वो मिट कभी सकते नहीं। जो विधाता ने लेख लिख दिया है वह कभी भी मिटने वाला नहीं है।
अब एक काम कर, यह हड्डी मांस और रुधिर का बना हुआ पिता तेरा पिता नहीं हो सकता। मां, फिर मेरा पिता कौन है? आज मां ने कहा, जो पिता अपने पुत्र को गोद में बिठाने में भी अपमान महसूस कर रहा हो, वह पिता नहीं है। तेरा पिता वह है जो सारे जगत का भरण पालन करता है, सबके ऊपर करुणा का हाथ फिराता है। पिता तुम्हारे वो राम है, उन्हीं के तुम लाल। अब शरण गहो गोविंद की, तब होगा प्रतिपाल। अब बेटा ध्रुव, मुझे छोड़कर वन में चले जाओ, उस परमात्मा का भजन करो। अब घर तुम्हारे लिए उचित है ही नहीं। तज के अभागन मातु को, अब तेरा वन में जाना ठीक है। ढूंढ कर भगवान को अपना दुखड़ा सुनाना ठीक है। आज ध्रुव जी घर को छोड़कर वन की ओर जाने लगे हैं। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती तो वह है जिसका पुत्र प्रभु का भक्त हो। आज ध्रुव जा रहे, माता अपने नैनों से अश्रुधारा बहा रही। हे लाल, पूछेंगे तेरे सखा तब, तेरे सखा घर पर आएंगे, बोलेंगे मैया हमारा मित्र ध्रुव कहाँ है? मैं क्या उत्तर दूंगी? पूछेंगे तेरे सखा तो क्या कह के मैं बतलाऊंगी? रो रो कर अपने आंसुओं से उत्तर में तब दे पाऊंगी। ध्रुव जी कहने लगे, मां अब तू रोना बंद कर दे। ध्रुव बोले, अब मां रहने दो, मैं उसी लोक को पाऊंगा। यदि ध्रुव हूं तो ध्रुव पद पाकर जीवन भर ध्रुव कहलाऊंगा। हे मां अब तू रहने दे, अब मैं जा रहा हूं, मैं उस लोक को पाकर ही वापस आऊंगा। यदि मैं ध्रुव हूं
तो ध्रुवलोक को पाकर ही तुझे मुख दिखाऊंगा। ध्रुव जाने लगे। वन की ओर संत नारद मिले। पूछा, अहो तेजः क्षत्रियाणाम मानभंग मृमस्यताम। क्षत्रियों के तेज को धन्य है। आज 4.5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव की। प्रभु को प्राप्त करने के लिए अपनी विमाता के द्वारा दुर्वचनों को श्रवण करके दौड़ लगा दी वन की ओर। आज नारद जी महाराज ने कहा, तुमने गुरु बनाया है अभी तक? ध्रुव तो 4.5 वर्ष के हैं। प्रभु ये बताओ, ये गुरु क्या होता है? अभी मैंने पाठशाला का मुख नहीं देखा, विद्यालय का मुख नहीं देखा, ये गुरु क्या होता है? आज नारद जी ने कहा, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। ध्रुव ने कहा, हे संत शिरोमणि, आप सरिस कहाँ खोजन जाए। एक काम करिए ना, आप ही हमारे गुरु बन जाओ। अब हम जंगल में किसे ढूंढने जाएं? आज मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्, पुरुषाय आदि बीजाय, परेशायाभिधीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ध्रुव ने पूछा, कौन सा स्थान श्रेष्ठ रहेगा? आज कहने लगे, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटे शुचिः, पुण्यम मधुवनम तेन सानिध्यम नित्यदाम हरिः। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटे शुचिः। हे ध्रुव, तुम यमुना जी के तट पर चले जाओ, मथुरा में। पुण्यम मधुवनम तेन, जो मधुबन है ना, सानिध्यम नित्यदाम हरेह। मधुबन में प्रभु का हमेशा सानिध्य रहता है। आज ध्रुव जी पहुंचे। मथुरा में स्थान है ध्रुव टीला। उस ध्रुव टीले के ऊपर बैठकर प्रभु का भजन करने लगे। और तपश्चर्या का यहाँ विधान कैसा है? तेरा त्रांते कपित्त बधिरासन। 3 दिन के बाद कपित्थ माने कैंथा और बधिर माने बीर के फलों का भक्षण करते हैं। समाधि लगाकर बैठ जाते हैं और फिर 3 दिन बाद समाधि खुलती है। फिर कैंथा के फल और बीर के फलों को खाया, फिर बैठ गए। 1 महीने तक, ध्यान देना, यह नियम चलता रहा। दूसरा महीना आया। दूसरे महीने में द्वितीयं चानयन मासो षष्ठे अर्भको दिने
तृणपर्णादिभिः सीर्णैः मासं निन्ये अर्भको दिने द्वितीयम चानयन मासम, दूसरे महीने में सृष्टे सृष्टे अहनि, वह अर्भक माने बच्चा, वह बालक 6 दिन के बाद अब कैथा फल नहीं खाता। अब जो तृण माने तिनका, पर्ण माने पत्ते, जो वृक्षों से पत्ते टूटकर गिर जाते हैं, उन पत्तों का भक्षण किया महाराज, जल पिया और बैठ गए। ई को कम कर दो। आज 1 महीने तक ये नियम चला। 2 महीने हो गए। जैसे ही तीसरा महीना आया, तृतीयमुच्चानयन मासौ द्वादशे अहनि अभक्षः उत्तम श्लोका मुपाधावत समाधिनः। अभक्षः 12 दिन के बाद, अभक्ष माने पत्ते खाना भी बंद कर दिया, सिर्फ जल पिया और बैठ गए। 12 दिन तक फिर जल भी नहीं पीते। चौथा महीना आया, चतुर्थमपि वै मासो द्वादशे अहनि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायान्तेर समाधिनः। आज 12 दिन के बाद जल भी नहीं पीते, केवल एक बार श्वास लेते हैं, फिर 12 दिन के लिए समाधि में चले जाते हैं। अब 5वां महीना आया, पंचमे मास्या अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन ब्रह्मपदैकेन मुपाधावत समाधिनः। आज वायु का भक्षण करना भी बंद कर दिया, श्वास भी नहीं लेते। प्राणायाम को ऐसा चढ़ाया कि तीनों लोक की प्राण वायु अवरुद्ध हो गई महाराज। सारे संसार की प्राण वायु को अपने ब्रह्मांड रंध्र में स्थापित कर लिया। दौड़ते हुए देवता भागे ब्रह्मा जी के पास। नैवं विदामो भगवान प्राण रोधः चराचरस्या अखिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो व्रजनाधिमोक्षम् प्राप्तं वयं त्वाम शरणं शरण्यम्। हे विधाता ब्रह्मा, नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम। अब सबके प्राण चले जाएंगे, अब कोई जीवित नहीं बचेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा क्या हुआ? अरे नारायण भगवान का एक भक्त ऐसा है, आज 5 महीने हो गए तप करते हुए, सारे ब्रह्मांड की प्राण वायु को अपने ब्रह्मांड रंध्र में स्थापित कर लिया है। यदि वायु नहीं मिली तो सब समाप्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी दौड़ते हुए नारायण भगवान के पास पहुंचे। प्रभु, उसे दर्शन दे दो। आज नारायण भगवान आए। ध्रुव हृदय में प्रभु की झांकी का अवलोकन कर रहा है। प्रभु की झांकी हृदय में दिखाई दे रही।
हाथ में शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण किए हुए हैं, बनमाला पहने हैं। देखिए शोभा। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणोरधुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदा अरण्यम स्वपद रमणो प्राविशत गीत कीर्ति। नट की तरह टेढ़े हैं जो, गले में कर्णिकार बनमाला पहने हुए, कनेर के पुष्प कान में लगे हुए हैं, तुलसी की माला कंठ में है, वैजयंती माला धारण करते हैं, कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, तलवों के दर्शन कर रहे। प्रभु के तलवे लाल हैं, मानो कमल की पंखुड़ी है। थोड़े ऊपर आए तो चरण का ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दिया, काला सा, क्योंकि सांवले हैं प्रभु। जैसे प्रभु आज एक कमल की भांति हो, उस पर एक भंवरा आकर बैठा हो, उस भांति से प्रभु के चरण दिखाई दे रहे हैं। ध्रुव के नैनों से अश्रुधारा बह रही है। प्रभु यह दर्शन मुझे पहले क्यों नहीं दिया? नारायण सामने प्रकट हैं। ध्रुव कह रहे प्रभु यह दर्शन मुझे ऐसे ही होता रहे। प्रभु आवाज लगा रहे, अरे ध्रुव नेत्र खोलो। लेकिन ध्रुव तो हृदय में प्रभु की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। आज प्रभु ने हृदय की झांकी को खींच लिया, तड़पने लगे, हाँ नाथ कहां चले गए? मुझे छोड़कर घबरा कर नेत्र खुल गए। जो नेत्रों को खोला तो जो झांकी हृदय में दिखाई दे रही थी, वही झांकी सामने दिखाई दे। प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन विद्यालय नहीं देखा। सिर्फ 2 मिनट की कथा शेष है। आज ध्रुव स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन स्तुति करना जानते नहीं हैं। विद्यालय गए नहीं, क्या स्तुति करूं मैं? प्रभु ने अपने शंख का स्पर्श कपोल पर कराया है, गाल पर। कृतांजलिं ब्रह्ममुएन कुंभुना पस्पर्श बाला कृपया कपोले। जो स्पर्श कराया है शंख का, आज वेद वेदांतों का ज्ञाता हो गया है। यौन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधरा स्वधाम्नः। अन्यश्च दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु की स्तुति की। आज प्रभु ने 36,000 वर्षों का राज्य सुख प्रदान कर दिया। लौट कर आए हैं।